हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिरूप चंद्र है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं मुंबई में हूँ। तो इंट्रो पे जैसे आपने देखा कि मैं आप ही लोगों की तरह बाइकिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग ये सब करना पसंद करता था, घूमना फिरना एंड ऑल। बट मेरे लाइफ में अचानक से कुछ मोड़ आया, बोल सकते हैं, जिस मोड़ पे खड़े होके बहुत कुछ बदल गया। चीज़ें चेंज हो गई काफ़ी। जो मैं एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ या फिर नहीं हो पाएगा। एंड बचपन से जो हम लोग सुनते आते हैं ना कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, उस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ के साथ देखा। तो आप थंबनेल एंड अदर थिंग से तो आपको पता चल ही रहेगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि ये मेरा जो जर्नी रहेगा, चाहे उसका आउटकम अच्छा हो, बुरा हो, मैं ये जर्नी, ये सफ़र आपके साथ शेयर करूँगा। एंड मैं इस सफ़र के दौरान जो भी फेस कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि भगवान चाहे किसी को ये साथ ये ना हो, बट अगर कोई ये सेम दौर से गुज़र रहा हो तो उनको थोड़ा मदद मिल जाए मेरे जानकारी से। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे लाइफ के वो मोड़ की कहानी, जहाँ से मेरा लाइफ ही बदलने वाली है। ओके। तो हुआ कुछ ऐसा, मैं 23 फरवरी को एक बाइक राइड पे गया था। क्योंकि मैं जॉब पर्पज़ से मुंबई बेस्ड हूँ, तो मैं मेरे सर के साथ, एक अदर कलीग के साथ, हम लोग गए थे काशी बीच के साइड पे। एंड उस दिन ट्रिप में स्टार्टिंग में मुझे ऑल्दो एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जितना टाइम बढ़ता गया, दिन बढ़ता गया, उतना मुझे गले में पेन चालू हुआ। नाउ बचपन से मुझे जब भी सर्दी ज़ुकाम होता है तो मेरा टॉन्सिल इन्फेक्ट हो जाता है बहुत जल्दी। तो मेरे गले में इन्फेक्शन बहुत कॉमन चीज़ है एंड वो मैं देखता है। व्हाट हैपेंड दैट डे, व्हेन आई रिटर्न, द थ्रोट पेन वाज टू मच। मुझे बुखार आ गया बहुत जल्दी, बहुत तेज़ बुखार आया एंड मैं आके सो गया। नाउ कोई भी इंडियन जैसे करता है, मैं डेली रूटीन अपना कंटिन्यू करता गया नेक्स्ट डे से। ऑल्दो आई हैड पेन इन माई थ्रोट, मैं सारे काम करता गया। मैं ऑफिस, स्विमिंग, अदर चीज़ें सब कुछ कंटिन्यू करता रहा। बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो अ, मुझे जो स्विमिंग में जितना लैप्स में कंटिन्यू कर सकता था, वो धीरे धीरे कम होता गया। वो उतना मैं नोटिस नहीं कर रहा था, बट वो हो रहा था। मुझे साँस फूल रहे थे, ज़्यादा अगर सीढ़ी मैं दौड़ के चढ़ूँ तो। बट ये सब मैं इग्नोर करता गया। एक टाइम आया जब कफ़ मेरा बहुत ज़्यादा हो गया एंड थ्रोट पेन बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया, नॉर्मल मेडिसिन डॉक्टर। ही गेव मी सम ओवर द काउंटर एंड अदर जो भी मेडिसिन होते हैं, जिथ्रोमाइसिन एंड ऑल, वो सब दिया, वो सब लिया मैं, कफ सिरप वगैरह। तो उस सब से मेरा कम हो गया। अगेन वो 1 वीक बाद फिर से ऐसा ही, बहुत ज़्यादा कफ, रात को सबसे ज़्यादा कफ एंड ऑलवेज़ एक चोक्ड सेंसेशन कि कभी गला को दबा के रखा है, पकड़ के रखा है, ऐसा ये फ़ील होता गया। एंड रात को सोया नहीं जाता था, रात को बहुत ज़्यादा खाँसी होती थी। मैं
कफ सिरप लेके सोता था तो विदिन 30 मिनट्स 40 मिनट्स उसका असर ख़त्म हो जाता था। अगेन मैं उठ के और एक ढक्कन पी लिया ऐसे। तो इट वाज़ आई थिंक 12th मार्च और 15 मार्च को मैं स्विमिंग के ड्रेसिंग रूम में अचानक से नोटिस किया उसके शीशे में, मिरर में, कि मेरा लेफ़्ट साइड के नेक में मैं ऐसे सर हिलाया कुछ कर रहा था, तो एक बल्ज हुआ। तो वो बल्ज मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, तो मैं 15 को ही एक ईएनटी डॉक्टर को दिखाने गया। Now the doctor said कि you have to do a CECT of neck and some blood tests. एंड इस दौरान क्या हुआ, मैं उनसे बात करते हुए मुझे अचानक से ब्लैकआउट हो गया, जो मुझे कभी नहीं हुआ। इट वॉज ड्यू टू द रीज़न कि वो एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड था, उनका चैम्बर थोड़ा सा कंजेस्टेड था। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि वो, और मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और शायद मुझे अदर थिंग्स भी हो रहा था, तकलीफ़ ज़्यादा होगी, तो मुझे ब्लैकआउट हो गया एंड विदिन सेकेंड्स आई केम बैक। तो डॉक्टर ऑल्सो सजेस्टेड कि मुझे एडमिट भी हो लेना चाहिए उनके सुपरविजन में, बट मैं मुंबई में अकेला रहता हूँ, तो मैं अगर एडमिट हो जाऊँ कौन देखेगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने वो ऑप्ट नहीं किया, मैंने CECT नेक का करवाया एंड अदर ब्लड टेस्ट करवाया। उस दिन मेरा ऐसा हालत था कि मुझे चलने को भी ऐसा सांस फूल रही थी, ऐसा हो रहा था। आफ्टर 2 डेज़ मुझे उसका रिपोर्ट मिला 17th को। 17 को जब भी रिपोर्ट मिला, मैं, मेरे एक दोस्त के भाई हैं, भैया हैं, बड़े भाई, तो वो डॉक्टर हैं, उनको भेजा वो रिपोर्ट एंड ही सेड कि रिपोर्ट देख के मुझे लग नहीं रहा है तुझे देर करना चाहिए। वो थोड़ा सा टीबी ट्यूबरकुलोसिस का एसेंस दे रहा था उस रिपोर्ट को पढ़ के, जैसे कि अच्छा कोई डॉक्टर दिखा ले। एंड विथ टाइम मेरा वो सांस लेने की दिक्कत भी ज़्यादा हो रही थी, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने रात का ही टिकट बुक कराया एंड मैं 18th को अर्ली मॉर्निंग कोलकाता पहुंच गया। कोलकाता पहुंच के मैं एयरपोर्ट से निकल नहीं पाया क्योंकि मुझे फिर से वो सांस लेने की तकलीफ़ हो रही थी, मैं उधर ही सो गया। अगेन 1 घंटा बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद ठीक लगा, तो मैं निकला एंड उसी दिन मेरी तकलीफ़ इतना बढ़ गया कि एडमिट होना पड़ा। तो आफ्टर सम इमरजेंसी बेसिक ड्यूटीज़ डॉक्टर ने मुझे वार्ड में शिफ्ट किए एंड आफ्टर 1 डेज़ दे सजेस्टेड कि मेरा नेक में इधर जहाँ पे बल्ज था, वो काफ़ी सारे ऐसे लम्स उनको मिल रहे थे, तो वहाँ से एक्सिशन करके लिम्फ नोड निकालेंगे एंड लिम्फ नोड निकाल के उसका बायोप्सी कराएंगे, ताकि वो लोग कंफर्म हो पाए कि डॉक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लाइन टूवर्ड्स कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, पर जस्ट टू कंफर्म थिंग्स दे सेड कि वी विल डू दैट। तो वो हुआ, एक्सिशन हुआ। मैं 21st को फिर मेरा डिस्चार्ज हो गया, 22nd को मेरा डिस्चार्ज हो गया, मैं घर चला गया। ड्रेसिंग वगैरह उसका चल रहा था, नॉर्मल विजिट भी चल रहे थे, लेकिन बायोप्सी रिपोर्ट आने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली मैं 3rd अप्रैल को बायोप्सी रिपोर्ट रिसीव किया। वो काफ़ी टाइम लगा बायोप्सी रिपोर्ट आने में, ऑलमोस्ट 13-14 डेज़ लग गया। तो बायोप्सी रिपोर्ट जब मिला तो वहाँ पे एज यू नो लिखा हुआ था कि हाई ग्रेड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, विच इज़ अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, बट वो लिम्फोमेटिक सिस्टम की कैंसर है। तो क्या कर सकते हैं, सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सजेस्ट किया कि
मुंबई का टाटा इज़ द बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। टाटा मेमोरियल में चले जाओ एंड डू द ट्रीटमेंट देयर। ऑल्सो मेरा जॉब लोकेशन भी यहाँ का है, तो वो बेटर रहेगा, मैं यहीं पे रह के ट्रीटमेंट करवाऊँगा। तो 3rd अप्रैल इटसेल्फ मैंने रात का टिकट बुक कराया एंड मैं 4th मॉर्निंग को लैंड किया मुंबई एंड 4th को ही अराउंड 8 o'clock मैं पहुंच गया टाटा मेमोरियल। नाउ यहाँ से जो जर्नी है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। टाटा का वर्ल्ड, टाटा मेमोरियल का जो दुनिया है वो काफ़ी अलग है। वो इटसेल्फ एक नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, बट वो इटसेल्फ एक दुनिया है। वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी जगह से मेरी मतलब बहुत लोग आते हैं। दुनिया दुनिया के तो नहीं, मतलब इंडिया के हर एक पार्ट से वहाँ पे आ रहे हैं लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए। हर एक बंदी का अलग प्रॉब्लम है। ये जो हम लोग क्रिप करते रहे ना कि भाई मेरे लाइफ में ये है, मेरे लाइफ में वो नहीं हो रहा है, ये जो छोटे मोटे चीज़ें हम बोलते हैं ना, वहाँ पे आके आपको समझ आएगा कि लोगों के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो एनीवेज आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मुझे वो टाटा से लेके जो जर्नी मेरा आगे नेक्स्ट डे का चालू हुआ, जो वॉर लाइक सिचुएशन मेरे लिए चालू हुआ वॉर की प्रिपरेशन के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ़िलहाल के लिए आपसे अलविदा बोलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।